नमस्कार प्यारे बच्चों, ये हमारा गणित का 48 नंबर कार्यपत्रक है। तो आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने विज्ञान के और मैथ का 47 नंबर कार्यपत्रक करवा दिया है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल पर जाए और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी विषय वस्तु की पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अधिगम बिंदु है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो आप ये देख सकते हो, गोला आपके सामने दिया हुआ है। गोला त्रिज्या आर, अर्धगोला त्रिज्या आर। तो ये पूरी गेंद है और ये आधी गेंद कटी हुई गेंद है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो पूरा जो गोला है उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये हमारा अर्धगोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें इसमें क्या करना है, माप के आधार पर इस सारणी को पूरा करना है। तो आप ये सारणी देख लीजिए। इसमें हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। गोले में है जो त्रिज्या है, गोला आपको दिखाया गया था जिसका पूरा था, और अर्धगोला जो आधी कटी गेंद की तरह होता है वो अर्धगोला होता है। तो गोले में त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 इंटू 22/7, 22/7 यानी पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7। तो आप इस 7 से 7 को काट दीजिए, तो 22 इंटू 7 इंटू 4, तो आपको ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। आप इसे गुणा कीजिए 7 से 22 को, और 22 फिर 88 को 4 से गुणा कीजिए, 616 आपको प्राप्त होंगे। तो फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू 22/7 7 इंटू 7, यही 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर इसका आयतन, आप ये आयतन देख सकते हो, इसमें क्या दे रखा है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, 4/3 पाई का मतलब 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आपका ये आ जाएगा 1437.33 सेमी क्यूब। यह हो गया हमारा गोले का। और अर्धगोले का अब हम देख लेते हैं। अर्धगोले का आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, तो इसका हो जाएगा 1232 वर्ग सेमी। फिर 3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख सकते हो। तो 3 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, इसका हो जाएगा 1848 वर्ग सेमी। और फिर हम अर्धगोले का आयतन देखेंगे, तो 2/3 इंटू 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 14, तो ये आप 3 बार लिख सकते हो। तो इसका हो जाएगा 5749.33 सेमी क्यूब। ये हो गया हमारा। अब अगला देखो, गोले में। तो इस गोले में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो भी अब देख लेते हैं। इसका आर 2.1 सेंटीमीटर है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो इसको हम हल करेंगे तो 55.44 सेमी हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया गोले में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं गोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आप देख सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोले में आर 2.14 सेंटीमीटर है। तो 4 इंटू 22/7, पाई का मान हो गया
इंटू 2.1 इंटू 2.1 आप इसे हल करोगे तो आपको 55.44 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिलेगा। और अब हमारा आयतन है गोले में, तो वो कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 आप इस प्रकार इसे ले सकते हो। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएंगे 38,808 सेमी क्यूब। तो आप इस प्रकार ये लिख लो। और अब हमारा अर्धगोले में हम देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आर बराबर 3.5 सेमी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 77 वर्ग सेमी इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 77 वर्ग सेमी लिख लीजिए। और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे अर्धगोले में, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 आप बट्टा में 10 कर सकते हैं, तो दशमलव हटा दीजिए। तो इसका हमें प्राप्त हो जाएगा 115.5 वर्ग सेमी। और ये अब हमारा अर्धगोले में आयतन रह गया, तो आयतन हम देख लेते हैं। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो इसका हमें प्राप्त हो जाएगा 89.83 सेमी क्यूब। तो ये हमारा हो गया इसका पहला सवाल। और अगला सवाल है हमारा, तो ये हमारा दूसरा सवाल है जिसमें एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की अर्धगोलाकार कटोरी से एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या है भरना है। तो बेलनाकार बर्तन में कितने कटोरे पानी आएगा? तो जो बेलनाकार बर्तन है उसमें कितने कटोरी पानी आएगा? तो अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन क्या होगा? तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 2/3 22/7 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसका हम निकालेंगे तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालना है हमें। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 7 इंटू 7 इंटू 15, तो इसका हो जाएगा 2310 सेमी क्यूब। अब हमें कटोरी की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2310 ये हो गए, इसमें 718.66 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3.21। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 3.21। यानी बेलनाकार बर्तन में कितने कटोरी पानी आएगा? तो 3.21 कटोरी पानी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, ये कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कांच का गोला 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ऐसे 100 गोलों को बनाने के लिए कितने घन सेमी कांच की जरूरत होगी? तो हमें यहाँ घन सेमी कांच की जरूरत होगी वो बताना है। तो गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 लिखना है। तो आपको इनको काटने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 179.66 घन सेमी प्राप्त हो जाएगा। फिर 100 गोलों के लिए कांच की आवश्यकता होगी 179.66 इंटू 100, तो यहाँ पर 17,966 घन सेमी हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बेलनाकार ड्रम जिसकी त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि इस ड्रम में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोला डाला जाए तो ड्रम में से कितना पानी बाहर आएगा?
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। बेलनाकार ड्रम का आयतन है पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 22/7 इंटू 63 तो ये हो गया 12,474 इंटू एच घन सेमी। तो अब हमें गोले का आयतन देखना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 आपको करना है। तो ये आपको 11,498.661 घन सेमी मिल जाएगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, एच का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एच बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब, अतः 8.29 इंटू 1000 आप इसमें गुणा करोगे तो 8,290 लीटर पानी मिलेगा। तो इसका आंसर 8,290 हो जाएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक ये आपका 47 जो कार्यपत्र है उसका एक क्वेश्चन रह गया था, वो आप देख लीजिए कि समान त्रिज्या व ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात बताना है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अनुपात पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/1 बराबर 3.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको जिस भी कार्यपत्रक की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कार्यपत्रक नंबर लिखिए। कार्यपत्रक नंबर लिखना है आपको, चाहे 20-30 जो भी आप चाहते हो तो आपको हम करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों।